कर रहा हूँ आपसे महाराष्ट्र की जो एमबीए सरकार है उसके बारे में। इस समय संजय राउत बहुत बड़ी परेशानी में है। ईडी उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर रही है, उनके घर वालों के अगेंस्ट कार्रवाई कर रही है और बहुत सारे आरोप हैं उन पर। और माननीय जो एनसीपी के नेता हैं शरद पवार जी संजय राउत को बचाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। संजय राउत भी ऐसे में बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि मैं पवार का आदमी हूँ, शरद पवार का आदमी हूँ। वो ये नहीं कह रहे मैं शिवसेना का आदमी हूँ, वो कह रहे हैं पवार का आदमी हूँ मैं। क्योंकि इस समय उन्हें लग रहा है कि पवार के साथ रहने में ही शायद ज़्यादा भलाई है। अभी हाल ही में शरद पवार हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिले और उनसे उन्होंने संजय राउत के बारे में भी अपना जो दुख था वो उन्होंने कहा कि ईडी एक राज्यसभा सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकती, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले एक प्रश्न उनसे पूछना चाहिए पवार से कि शरद पवार जी को मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा सांसद का कार्यकाल संजय राउत का 31 मार्च 2022 को खत्म हो चुका है। अब वो पूर्व राज्यसभा सांसद कहलाए जाएंगे। इस समय वो राज्यसभा सांसद नहीं है। दूसरी बात, उन पर घोटाले के और बहुत सारी बातों के बहुत सारे आरोप हैं संजय राउत पर और उनकी पत्नी पर, उनके दोस्त प्रवीण राउत पर। और इस समय वो और पवार, संजय राउत और पवार किसी न किसी तरीके से उद्धव ठाकरे को घेरने में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने ये भी कहा संजय राउत ने कि मैंने बहुत मेहनत की उद्धव ठाकरे की सरकार बनाने के लिए, शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने में, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। और अभी हाल ही में जब वो दिल्ली से मुंबई लौटे संजय राउत, तो उनका कुछ जो भी शिव सैनिक रहे हों, जो भी लोग रहे हों, उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ उनका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया और बैनर पे भी लिखा हुआ था आमचा नेता संजय राउत। तो ये उद्धव ठाकरे को दिखाने की कोशिश थी कि संजय राउत अब हमारे निकट भविष्य में हमारे नेता हैं। तो ये पवार की और संजय राउत की क्या कोई सोची समझी चाल है कि उद्धव ठाकरे डर जाएं या फिर से संजय राउत को राज्यसभा भेज दें या संजय राउत को प्रवक्ता पद से ना हटाएं? राजनीति में जो असंभव होता है वो भी संभव हो जाता है, क्योंकि राजनीति में लोग इस तरीके से चलते हैं कि कोई चीज़ अगर उन्हें पानी है तो वो बाई हुक और बाई क्रुक पाकर रहते हैं, क्योंकि एम्बिशंस उनकी बहुत बड़ी होती हैं और वो अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए सारे दाव पेच खेलते हैं। नैतिकता जाए भाड़ में, नैतिकता की उनको कोई चिंता नहीं रहती, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे संजय राउत हों। आज देखिए शिवसेना का हाल क्या हो चुका है। इवन जो सच्चे शिव सैनिक हैं वो भी परेशान है महाराष्ट्र में कि शिवसेना का क्या हाल कर रखा है उद्धव ठाकरे ने। आज शिवसेना अगर आने वाले समय में फिर से जब इलेक्शन होंगे विधानसभा के, तो किस मुंह से वोट मांगने जाएगी जनता के बीच में? दोस्तों, संजय राउत पर बहुत सारे आरोप लग चुके हैं और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन शरद पवार और संजय राउत मिलकर जो खेल खेल रहे हैं उसमें उद्धव ठाकरे का नुकसान होना निश्चित है। आप क्या कहना चाहेंगे? इस ढोल नगाड़े के साथ दिल्ली से जब आए संजय राउत तो उनका स्वागत किया गया। आखिर वो ऐसा दिल्ली में क्या विकट काम करके आए थे, कौन सा बड़ा तीर मार के आए थे दिल्ली में कि उनका मुंबई में इस तरह से स्वागत किया गया, जबकि वो पहले से ही हजार प्रकार के पचड़ों में पड़े हुए हैं। आप मेरे वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस इवनिंग। थैंक यू।